हैंड जेस्टर और मुद्राएं, आपने इनके बारे में सुना ही होगा। इसे करने से आप अपने बॉडी और ब्रेन पावर को अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। इसे करने से आप अपने शरीर को भी अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। ये मुद्राएं बिंदुओं को उंगली से जोड़ती हैं और ध्यान के दौरान मन को शांति करने, भावनाओं को संतुलित करने और एकाग्रता को गहरा करने में मदद करती है। ऐसा कहा जाता है कि योग अभ्यास में इन मुद्राओं को शामिल करने से शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने में मदद मिलती है। ये मुद्रा हमारे जीवन शक्ति को बढ़ाती है, शरीर की ऊर्जा के स्तर को बढ़ाती है और भीतर के 5 तत्व यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को संतुलित करती है। उत्तर बोधि मुद्रा, ऐसा माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति बौद्ध धर्म से हुई, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस मुद्रा का लंबे समय तक प्रैक्टिस करने से शरीर को स्फूर्ति आती है। इस मुद्रा के अभ्यास से मन को शांति मिलती है। ये उन लोगों के लिए एक आदर्श मुद्रा मानी जाती है जो शांति प्राप्त करना चाहते हैं और आत्मज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया का अनुभव करना चाहते हैं। हममें से अधिकांश लोग आज बौद्ध धर्म में इस सिद्धांत से परिचित हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य जीवन में शांति प्राप्त करना होना चाहिए। माना जाता है कि इस मुद्रा में ताजगी देने वाले गुण होते हैं। उत्तर बोधि मुद्रा करने से आपकी कंसंट्रेशन और फोकस करने की इम्प्रूवमेंट भी बढ़ेगी। इससे हमारे शरीर में एनर्जी भी बढ़ती है और इसमें हमारे शरीर में अवेयरनेस और स्पिरिचुअल ग्रोथ भी मिलती है। इससे हमारे इंट्यूटिव एबिलिटीज भी बढ़ती हैं। आपने कई लोगों को देखा होगा कि वे इन मुद्राओं का इस्तेमाल करते हैं। इन मुद्राओं का इस्तेमाल करने से हमारे शरीर में कॉन्फिडेंस तो बढ़ता ही है और एक एनर्जी भी बढ़ जाती है। प्राण मुद्रा, प्राण मुद्रा जीवन शक्ति मुद्रा जीवन और जीवन शक्ति का प्रतीक है। यह बॉडी के अंदर होने वाली चीजों को एक ऊर्जा देती है। प्राण मुद्रा अंगूठा के सिरे और अनामिका और छोटी उंगलियों के सिरे से जोड़कर और बाकी उंगलियों को फैलाकर किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि प्राण मुद्रा जीवन शक्ति को बढ़ावा देती है, शरीर की ऊर्जा के स्तर को बढ़ाती है। कहा जाता है कि प्राण मुद्रा का नियमित अभ्यास शरीर, मन और आत्मा को ऊर्जावान बनाता है। प्राण मुद्रा को करने से हम अपने शरीर में एक नई एनर्जी को फील करते हैं। इस मुद्रा को करने से हमारा मन शांत रहता है और एक नई ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। इससे हमारा शरीर बहुत ही फिट एंड फाइन महसूस करता है। प्राण मुद्रा को लगातार करने से हम अपने शरीर और मन पे भी अच्छी तरह से काबू पा सकते हैं। ज्ञान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा अक्सर बुद्धि और ज्ञान से जुड़ी होती है और ये एक सरल लेकिन शक्तिशाली मुद्रा है। यह एक सरल मुद्रा है जिसे हम बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन इसका महत्व या अर्थ नहीं जानते थे। इस मुद्रा को करने के लिए बस अंगूठे के सिरे और तर्जनी के सिरे से स्पर्श करें, जबकि अन्य उंगलियों को सीधा लेकिन स्थिर रखें। ऐसा कहा जाता है कि यह मुद्रा हमारे ब्रेन को उत्तेजित करती है, एकाग्रता बढ़ाती है और स्वयं और दुनिया के बारे में गहरी समझ की विकसित करती है। कहा जाता है कि ध्यान या सीखने के सत्र के दौरान ज्ञान मुद्रा का नियमित अभ्यास याददाश्त में सुधार करता है। ज्ञान मुद्रा करने से हमारे ब्रेन को एक नई बूस्ट पावर मिल जाती है, जिससे हमारा ब्रेन अच्छे से वर्क करने लगता है। इसे करने से हमारे ब्रेन को काफ़ी मदद मिलती है। गणेश मुद्रा भगवान गणेश के सम्मान में की जाती है। इसकी प्रैक्टिस करने से हमारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम दूर करने में बहुत मदद करता है। यह मुद्रा किसी भी व्यक्ति के जीवन में होने वाली चुनौतियों को भी दूर करने में काफ़ी मदद करता है। इस मुद्रा को करने से किसी भी व्यक्ति के लाइफ में होने वाली प्रॉब्लम को कम करने में बहुत ही मदद करती है। यह मुद्रा किसी भी व्यक्ति के जीवन में चुनौतियों या उसकी बाधाओं को कम करने में या दूर करने में बहुत ही मदद करती है और शरीर में एक नया सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ाती है। इन मुद्राओं करने से किसी भी कठिनाई पर काबू पाया जा सकता है और अपने लक्ष्य को पाया जा सकता है। यह हमारे शरीर में एक कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। काली मुद्रा, काली मुद्रा जिसका नाम उग्र देवी काली के नाम पर रखा गया है, इस मुद्रा को करने के लिए साहस और परिवर्तन का प्रतीक है। इस मुद्रा को करने के लिए लोग उंगलियों को आपस में जोड़ते हैं, तर्जनी को फैलाते हैं और अपने अंगूठों को एक साथ दबाते हैं। काली मुद्रा को एक ऐसी मुद्रा के रूप में देखा जाता है जो लोग दिलों में से किसी भी डर और नकारात्मक को दूर करते हुए शक्तिकरण और शक्ति को प्रोत्साहित करती है।
काली मुद्रा को लगातार करने से हमारे शरीर का डर और नकारात्मक चीज़ों का विनाश होता है। इस मुद्रा को करने से हम किसी भी डर को कम कर सकते हैं। इन मुद्राओं को लगातार करने से हम अपने शरीर में से किसी भी डर और हमारे मन को शांति और हमारे मन को नई ऊर्जा भी मिलेगी। इस मुद्राओं को लगातार करने से हमारे मन को शांति तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही हमारे दिमाग को भी काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होगी।